या सैयदा दुआ तुलुए शम्स इमामत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि सआत व फी कुल्लि सआत मिन सातिल इल्म व नहार वलियम व हाफिज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहुम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रज आले मोहम्मद। कोशिश करें अपने अपने रिज़्क़ और इज़्ज़त में इजाफे के लिए मिलके बुलंद आवाज़ में सलवात पढ़ें। इबादत की मंजिल बुलंद फरमाएं, सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज में तिलावत कर दें। आले मोहम्मद से मांगने के दिन है, कोशिश करना आमीन की जहमत सारे करना। दुआ है कि मालिक इस अजीम तरीन जिक्र में तशरीफ लाने वाले हर मोमिन का मौला रिज़्क़ विलायत अता फरमाए। जितने भी बीमार है मौला सैयद सज्जाद की नालैन पाक का सदका हर बीमार को शिफाया भी अता फरमाए। जो मोमिनीन जो मोमिनात आज की सफ़े इंतज़ार और सफ़े गम में अपने दिल में जो नेक जायज़ हाजात लेकर हाजिर हुए मालिक तमाम मोमिनीन की तमाम तर हाजात पूरी फरमा। बड़ी दुआ है जो बंदा अभी तक इबादत में शामिल नहीं हो सका, कोशिश करे इस दुआ पे आमीन बुलंद आवाज़ में कहे। मालिक हुसैन आपके दरबार में जो खाली झोलियाँ लेकर हाजिर हुए हैं, आपको शहज़ादा अली असगर के झूले का सदका खाली झोलियों में मातमी बेटे और पर्दादार बेटियाँ अता फरमा। मालिक मुझ हकीर समेत तमाम मातमियों को जल्द अज जल्द करबला में सजदा नसीब फरमा। तमाम दुआओं की एक दुआ मालिक हम जिंदा रहते हुए भी वारिस रखते हुए भी बेवारिसों की तरह जी रहे हैं। मालिक हमारे हकीकी वारिस हकीकी अयतुल्लाह रहबर मुअज़्ज़म हुज्जत दौरान सरकार कायम आले मोहम्मद के ज़हूर में ताजिल फरमा। कोशिश करें तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए मिलके बुलंद आवाज में सलवात पढ़ते हैं। अगर इससे बुलंद हो सके तो जहमत करके इससे बुलंद आवाज में सलवात सारे पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मोमिनीन सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाराए तकबीर। भाईजान नहीं तवज्जो करके मजलिस में अपनी भाईजान अपनी तवज्जो अगर आप मजलिस में रखें तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कोशिश करें गदीर की याद को ताज़ा करें। नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, आले मोहम्मद की ज़ात पर मिलके बुलंद आवाज में एक सलवात पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा जिक्र हुसैन का करता हूँ इस करीने से। बिल्कुल मुख्तसर सी नौकरी है, मेरा भाई भी तशरीफ फरमाए, हाजिरी मकसद है। मुख्तसर से वक्त में 4 मिसरे 2 लफ्ज़ फजाइल के और भाई के हवाले मेंबर मुसाहिब मेरे हिस्से का भी मेरा भाई पढ़ेगा। मैं कह रहा हूँ जिक्र हुसैन का करता हूँ इस करीने से। जो बंदा अदब सुनने का आदी है और ये जानता है कि रब्बिल अव्वल का महीना है तो मैं कुछ बात रब्बिल अव्वल पे करना चाहता हूँ। मैं दूसरा मिसरा पढ़ के अपने अंदर ही अंदर फैसला कर लूंगा कि कितने बुलंद मेयारे समात पर आप सजदा जिक्र अपने कशकोले विलायत में उसके मार्फत के मोती समेटने आए हैं। मैं कह रहा हूँ जिक्र हुसैन का ये मेंबर हुसैन के खिलाफ में हाथ डाल के हर बंदे को विलायत अली की कसम दे के कह रहा हूँ भाईजान मेरा हक बनता हो, रखना नहीं ना बनता हो, बोलना नहीं, मैंने दूसरे मिसरे में अपनी मंजिल का अंदाजा कर लेना है। मैं कह रहा हूँ जिक्र हुसैन का करता हूँ इस करीने से। देखना मुझे जिक्र हुसैन का करता हूँ इस करीने से कि दाद नात की लेता हूँ मैं मदीने से। बोलो यार जो मोहम्मद की नात पर बोल सकते वो बोलो। मैं कह रहा हूँ जिक्र हुसैन का करता हूँ इस करीने से कि दाद नात की लेता हूँ। चलो मैं देखता हूँ तुम्हारे नजदीक मयारे रिसालत कितना बुलंद है। मैं अकीदा पढ़ने जा रहा हूँ, भाई दुआ फरमाएगा, आप सारे हाथ उठाएंगे, मेरी मंजिल आसान हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ जिक्र हुसैन का करता हूँ इस करीने से कि दाद नात की लेता हूँ मैं मदीने से, कि दाद नात की लेता हूँ मैं मदीने से। मैं शिया कौम का अकीदा पढ़ने जा रहा हूँ। तेरा अकीदा हो मुझे दाद देने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ मेरे अकीदे में अपनी हाँ शमूल करने के लिए हाथ उठा देना, मुझे पता लग जाएगा कि मेरे अकीदे के लोग मेरे सामने बैठे हैं। मैं कह रहा हूं जिक्र हुसैन का करता हूं इस करीने से कि दाद नात की लेता हूं मैं मदीने से। बने हैं सारे नबी आपके पसीने से, बने हैं सारे नबी आपके पसीने से, बने हैं सारे नबी आपके पसीने से। लो चौथा मिसरा तेरे हवाले करने जा रहा हूं, देखूंगा कौन सा बंदा जो जिक्र हुसैन में बैठ के मोहम्मद के जिक्र में अपनी जुबान को मोहम्मद का बयान से मुअत्तर करने है। ये रब्बिल अव्वल का महीना है, रब्बिल अव्वल का महीना अकेला
अकेला नहीं आता। एक बात करके मैं 4 मिसरे हवाले करूंगा। रब्बुल अव्वल का महीना अकेला नहीं आता। रब्बुल अव्वल का महीना जब कायनात में आता है ना तो अपने साथ भाईजान कुछ मौजज़े लेकर आता है। मैं पहला मौजज़ा बयान करता हूं, फिर ये 4 मिसरे तेरे हवाले करूंगा, फिर हर जुबान से दुआ निकलेगी। मैं कह रहा हूं रब्बुल अव्वल का महीना जब कायनात में आता है ना तो रब्बुल अव्वल का महीना अकेला नहीं आता। रब्बुल अव्वल का महीना अपने साथ भाईजान कुछ मौजज़े लेकर आता है। मैं पहला मौजज़ा पढ़ने जा रहा हूं, हर मातमी अज़ादार अपना हाथ उठाएगा, मैं बिल्कुल मुख्तसर से वक्त में अपना जिक्र समेट लूंगा। मैं कह रहा हूं रब्बुल अव्वल का महीना अकेला नहीं आता। रब्बुल अव्वल का महीना अपने साथ कुछ मौजज़े लेकर आता है, और रब्बुल अव्वल का महीना जो अपने साथ कुछ मौजज़ात लेकर आता है। मैं पहला मौजज़ा पढ़ता हूं, बुजुर्ग दुआ फरमाएंगे, मेरी मंजिल आसान हो जाएगी। रब्बुल अव्वल का महीना अकेला नहीं आता। रब्बुल अव्वल का महीना अपने साथ कुछ मौजज़े लेकर आता है। रब्बुल अव्वल का महीना अपने साथ जो मौजज़े लेकर आता है उनमें सबसे बड़ा मौजज़ा यह है कि जो अलम सारा साल 30 सफर की शाम तक बिद्दत होता है, वो रब्बुल अव्वल का चांद फलक पर आते ही सुन्नत बन जाता है। शुक्रिया शुक्रिया। ये हाथ जरिए हुसैन से मसो, क्या बात है जी। जो अलम सारा साल 30 सफर की शाम तक बिद्दत होता है, वो अलम रब्बुल अव्वल का चांद फलक पर आते ही सुन्नत बन जाता है। 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं और इसी पे देखूंगा मेरी मंजिल कितनी सी मुख्तसर है। मैं कह रहा हूं इश्क के सरवर के तलबगार नजर आते हैं। सर उठाना, मैं सलाम कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं इश्क के सरवर के तलबगार नजर आते हैं। इश्क के सरवर के तलबगार नजर आते हैं, फिर मोहम्मद के वफादार नजर आते हैं। ये हाथ जरिए हुसैन समझो। रब्बुल अव्वल का महीना जो मौजज़े लेकर आता है, 4 मिसरे तेरी तबीयतों को मैं बिल्कुल सलाम करने जा रहा हूं। इश्क सरवर के तलबगार नजर आते हैं, फिर मोहम्मद के वफादार नजर आते हैं। साल भर रोकते रहते हैं अलम से जो हमें, आजकल वो भी अलमदार नजर आते हैं। क्या बात है जी, शुक्रिया जी। ये हाथ जरिए हुसैन समझो। उठे हुए हाथ इमाम ज़माना के कदमों पे लगे। बस करीब आ गया। रब्बुल अव्वल का महीना अपने साथ कुछ मौजज़ात लेकर आता है। पहला मौजज़ा पढ़ चुका, 1 या 2 मौजज़े और पढ़ूंगा, अपने इज्जतों वाले भाई के हवाले मेंबर करूंगा। और मौजज़ा क्या होता है? जो हुकूमत सारा साल परेशान होती है ना कि शिया सुन्नी में इत्तेहाद नहीं होता, रब्बुल अव्वल के महीने में वो इत्तेहाद भी हो जाता है। इत्तेहाद कैसे होता है? और मैं रोशनी डालूं, अलम हमारे घर पे भी होता है। बस यहां तक मेरा हिस्सा था। मेरे साथ आधी मजलिस में पढ़ूंगा, आधी मेरे भाई पढ़ेंगे। मैं आपको सलाम करने जा रहा हूं। अलम हमारे घर पे भी, अलम हमारे भाइयों के घर पे भी। हमारे घर पे जो अलम है वो है काले रंग का। हमारे भाइयों के घर पे जो अलम है वो किस रंग का है? मैं सलाम कर रहा हूं यार, क्या खूबसूरत मयार समाज है। लो करीब आ गया, नतीजा तुम्हारे हवाले करने जा रहा हूं। अलम हमारे घर पे, अलम हमारे भाइयों के घर पे। हमारे घर पे जो अलम है उस पे है काला कपड़ा। हमारे भाइयों के घर पे जो अलम है उस पे है सब्ज कपड़ा। हमारे घर पे जो अलम है उस पे है हाथ का निशान। हमारे भाइयों के घर पे जो अलम है उस पे है, मैं सलाम कर रहा हूं, मेरे भाई की इज्जतों में मजीद इजाफा हो, मालिक वक्त मजीद बुलंद फरमाए। अलम हमारे घर पे भी। लो इत्तेहाद की मिसाल अब रोशनी डालने जा रहा हूं और देखूंगा कौन सा बंदा है जो मोहम्मद की नात पे अपनी आवाज यहां से बचा के बाहर ले जाएगा। अलम हमारे घर पे भी, अलम हमारे भाइयों के घर पे भी। हमारे घर पे अलम काले रंग का, हमारे भाइयों के घर पे अलम सब्ज रंग का। हमारे घर पे जो अलम है उस पे हाथ का निशान। हमारे भाइयों के घर पे जो अलम है उस पे नालैन का निशान, उस पे जूती का निशान। इससे बड़ा इत्तेहाद और कोई हो ही नहीं सकता कि जिसकी जूती उनके घर पे होती है ना उसी का हाथ हमारे घर पे होता है। शाबाश, शुक्रिया। मैं सलाम कर रहा हूं तुम्हें। जिसकी जूती उनके घर पे होती है उसका हाथ। शाबाश, शुक्रिया। या इज्जतों में इजाफा हो जी। मैं एक मशवरा देना चाह रहा हूँ। रब्बुल अव्वल के महीने में जब मेरे कौम के जवान गलियों में निकलते हैं ना, बाजारों में अपने घरों से किसी काम काज के लिए, किसी मकसद के लिए जब घर से निकलते हैं तो कहीं पर वो सब्ज रंग का नलैन वाला परचम देखे ना तो उसे नजरें चुरा के ना गुजरना। जब कभी परचम सब्ज रंग का नालैन के निशान वाला कहीं देखो उसे नजरें चुरा के ना गुजरना। एक मर्तबा उसे झुक के सलाम करना, फिर उसे बोसा देना। वजह यह है कि घर किसी का है, अलम हमारा है। घर किसी का है, अलम हमारा है। रब्बुल अव्वल का महीना अपने साथ एक और मौजज़ा लेकर आते हैं। जैसे रब्बुल अव्वल आता है ना, फिर हमारे भाई अपनी शलवार कमीज पहन के ऊपर वेस्टकोट पहनते हैं खूबसूरत सा, ऊपर लगाते हैं नालैन का निशान। अगर उनसे पूछेंगे कि ये वही नालैन है जो मोहम्मद ने पहनी थी, वो कहेंगे नहीं हैदर रिजवी, ये वो नालैन थोड़ा है। शिया मजनून होते हैं, कैसे सवाल करते हैं। ये वो नालैन नहीं है, ये उसकी शबी है। जब वो कहे ना इसकी शबी है, फिर मैं उनके हाथ चूम लूं, मैं उन्हें कहूंगा कि उसकी शबी बनाना जायज है जो मोहम्मद के कदमों के नीचे है, उसकी शबी बनाना जायज नहीं जो मोहम्मद के कांधों के ऊपर।
शुक्रिया शुक्रिया, करीब आ गया, 3-4 मिनट की नौकरी है जी। या अली या अली या अली, मैं तुम्हें सलाम कर रहा हूं। इतनी खूबसूरत नाते, इतना खूबसूरत कलाम नाते। कल मैं ऐसे गुजर रहा था ना, तो एक खूबसूरत नात एक डेक पे लगी हुई थी। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा, या रसूल अल्लाह तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा। तू जिसका खाए उसके गीत खाए, तू जिसका खाए उसके गीत गाए, और जिसका सारी जिंदगी मोहम्मद खाता रहा। अबू तालिब के नौकर मेरे साथ बोलोगे? हाँ, जिसका सारी जिंदगी मोहम्मद खाता रहा वो तेरी नजर में काफिर है। मैं तुम्हें सलाम करने जा रहा हूँ। चलो आज हम अलम उठाते हैं, हम सारा साल अलम उठाते हैं। तुम रबीउल अव्वल के महीने में अलम हाथ में उठा के सड़कों पे निकल आते हो। मैं तुम्हें मिंबर पे खड़ा होकर एक मशवरा देने जा रहा हूँ। आज मोहम्मद के अलम वही उठाए जिसने कल हुसैन के अलम उठाए थे। आज अपने चेहरों पे लबों पे खुशी वो रखे जिसने कल हुसैन के गम में आंसू बहाए थे। कोई मुझे आज मिंबर पे खड़ा होके गए ना, तुम रब्बुल अव्वल के महीने में भी नात पढ़ते पढ़ते हुसैन का जिक्र करने जा रहे हो, मैंने कहूंगा ये रब्बुल अव्वल की खुशियां हुसैन के गमों का नतीजा। फिर भी मुझे कोई वजह पूछेंगे वजह क्या है, तो मैं सकूंगा वाज़ेह बात तुम्हारे सामने करने जा रहा हूं। ये रब्बुल अव्वल की खुशियां, मोहम्मद की खुशियां हुसैन के गमों का नतीजा है। उसने कहा वजह क्या है, मैं कहा अगर हुसैन करबला में अपना सर न देते तो आज गलियों बाजारों में यजीद के दादे का जिक्र होता, हुसैन के नाने का जिक्र। सलामत रहो, सलामत रहो। आज गलियों बाजारों में सलामत रहो। सारे बोलो भाई। लब्बैक या हुसैन। या अली या अली या अली, इज्जतों में इजाफा हो जी। फिर बड़ा खूबसूरत निजाम है, बड़ा खूबसूरत मौजूद है जिसके लिए सारा साल हम मेहनत करते हैं, मेरा भाई मेहनत करता है। वो रब्बुल अव्वल में ना उसका बड़ा खूबसूरत सा नतीजा सामने आ जाता है। नतीजा क्या आता है, मैंने देखा सफेद रंग करके ना एक दीवार पे उस पे नारा लिख रहे थे, आधी मजलिस मेरी अब आधी मजलिस तुम्हारी। नारा उस पे लिख रहे थे सैयदी मुर्शदी। सारे बोलो भाई जिसे जवाब आता है सैयदी मुर्शदी। सारे बोलो इबादत है सैयदी मुर्शदी। आप भी बोल रहे हैं, आप अभी तक खामोश हैं। सैयदी मुर्शदी। मैंने जब ये नारा सुना मेरा दिल किया मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों के हाथ चूम लूं, उनको सीने से लगा लूं, उनके माथों पे बोसा दे दूं। उन्होंने कहा इस बात की क्या वजह, मैंने कहा सारा साल वजाहतें हम देते हैं, हम मिंबर पर कुरान लेके आते हैं, हम कसीदे पढ़ते हैं, हम नाते पढ़ते हैं, हम शायरी पढ़ते हैं, लेकिन सारा साल लोग हमसे झगड़ते हैं। रब्बुल अव्वल का महीना आते साथ ही लोग रैलियां निकालते हैं, रैलियों में अपने अलम थाम के नारा लगाते हैं सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। देखूंगा कौन सा बंदा जो हम मोहम्मद के जिक्र में भी अपनी आवाज बचा के ले जाएगा। मैं कह रब्बुल अव्वल के महीने में हमें मेहनत करना नहीं पड़ती। हमारे अहले सुन्नत भाई इस बात का ऐलान करते हैं, हमारे सारे साल की मेहनत वो 4 लफ्जों में दुनिया के हवाले कर देते हैं। वो कहते हैं हैदरिजी कैसी मेहनत वो 4 लफ्जों में हवाले कर देते हैं। मैं कह रब्बुल अव्वल का महीना शुरू होता है, वो हाथ में अलम उठा के सड़कों पे सैयदी मुर्शदी या नबी सैयदी मुर्शदी या नबी का नारा लगा देते हैं। नारा वो लगा देते हैं, ऐलान दुनिया को पता लग जाता है कि मुर्शद सिर्फ सैयद होता है, कमी मुर्शद नहीं होता। मुर्शद सिर्फ सैयद होता है। करीब आ गया जी, 1 मिनट की नौकरी और है। इज्जतों में इजाफा हो जी। क्या बात है जी, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। सलामत रहे, इज्जतों में इजाफा हो जी। मेरे अपने लोग सारे बैठे। मुर्शद सिर्फ सैयद होता है। फिर एक और बड़ी खूबसूरत नात पढ़ते हैं। मैंने कल, चलो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये खूबसूरत सी नात हुई ना, तो कल अहले सुन्नत भाइयों के घर जश्न था, मैं वहां पहुंच गया। मैंने ये बयान में कहा, मैंने कहा इतना खूबसूरत आपने नात पढ़ी है, नात पर रोशनी डालूंगा तो फिर मजा तो मुझे तब आएगा ना। उन्होंने कहा वजह क्या है, मेरे सवाल करने से पहले ना उन्होंने मुझसे सवाल किया। उन्होंने कहा हैदर रिजवी नाते हम भी पढ़ते हैं, नाते आप भी पढ़ते हो, नाते हमारे लबों से भी जारी होती हैं, नाते हमारे घरों में भी लगाई जाती हैं, कसीदे आप भी बड़े खूबसूरत पढ़ते हो, लेकिन हमारी नातों का मयार और होता है, तुम्हारी नातों का मयार और होता है। इसकी वजह क्या है? मैंने कहा वजह तो बिल्कुल वाज़ेह है कि तुम्हारा रसूल से जितना भी रिश्ता है हमारा उससे 40 साल ज्यादा है। शुक्रिया, जो बंदा बोला है मैं उसे सलाम कर रहा हूं। मैंने कहा हमारा रिश्ता रसूल से 40 साल ज्यादा है। देखिएगा करीब आगे, इस नात के लिए मेहनत कर रहा था, बड़ी खूबसूरत नात लगी हुई थी जी। यसरब के वाली सारे नबी तेरे,
क्या बात है, मेरी कौम को नात याद है, मैं तुम्हें सलाम कर रहा हूं। यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली, यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। मैं शायरों को गले ना लगा लूं, इतना खूबसूरत कलाम। हम तो मोहम्मद का फरमान अपनी किताबों में पढ़ते हैं। मोहम्मद कहते थे अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, यानी तुम ये कहने पे मजबूर हो गए कि नबियों को जिसके दर की मुश्किल कुशाई के लिए जरूरत पड़ती थी वो दर कल भी अली का था, वो दाराज भी अली का। मैं गरीब आखिया आखिरी 4 मिसरे और भाई के हवाले मिंबर मैं एक खूबसूरत सी बात करते 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 एक नतीजे पे पहुंचा। मुझे एक बंदा मेरा हाथ पकड़ के कहते हैं यार हैदर रिजवी आप लोगों को समझाओ ये जश्न नहीं मनाना चाहिए। मैंने कहा जश्न क्यों नहीं मनाना चाहिए? उसने कहा यार मोहम्मद हमारे जैसे, मोहम्मद भी बशर है, मोहम्मद हमारे जैसे, हमारे जैसों का जश्न क्यों मनाना चाहिए? मैंने कहा जवाब मैं देने जा रहा हूं, जवाब तेरे दिल पे तहरीर करके मैं ये 4 मिसरे पढ़ के तुम्हें सलाम करके जा रहा हूं। मैंने कहा तू मोहम्मद को अपने जैसा कहते? उसने कहा मैं पहले तुझ पे लानत करता हूं फिर मैं 4 मिसरे तेरे दिल पे तहरीर करता हूं। उसने कहा मोहम्मद हमारे जैसा क्यों नहीं? मैंने कहा अब मैं तुझे बताऊं क्यों नहीं। मैं कह रहा हूं अर्श वाले भी उसे उकदा कुशा कहते हैं। अर्श आखिरी 4 मिसरे सर उठाना, मैं कह रहा हूं अर्श वाले भी उसे उकदा कुशा कहते हैं। दर पे झुक झुक के नबी सल्ले अला कहते हैं। ओए बको उसको बशर कहने से परहेज करो जिसके दामाद को कुछ लोग खुदा कहते हैं। हैदरी